नमस्ते भारत, नमस्ते बनारस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज का सीन एकदम बेकार है। यानी आज मैं आप सभी को बैड न्यूज़ देने वाला हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड पे एकदम मत जाना। तुम लोग साले हमेशा सोचते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है। बंदर जैसी शक्ल वाले लड़के का, जो लड़कियां हमेशा बंदर बंदर लंगूर लंगूर कहती हैं, उसकी कैसे कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो बैड न्यूज़ ये है कि अब मेरा गांव भी नहीं बचा कोरोना की वजह से, और मेरे गांव में भी कोरोना पेशेंट मिल गए हैं और मिले हैं दो। एक कंफर्म हो चुका है, एक कंफर्म नहीं हुआ है। अभी हुआ है कि नहीं हुआ है उसको सिम्टम कोरोना का। और कोरोना मरीज़ मिलने से, कोरोना पेशेंट मिलने की वजह से मेरे गांव को एकदम सील कर दिया गया है। और अभी जो सील हुआ है, अभी पूरी तरीके से सील नहीं हुआ है, अभी नॉर्मल तरीके से सील हुआ है कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए नॉर्मल सील हुआ है। और सिक्योरिटी के साथ कब सील होगा? जब उस कोरोना पेशेंट के वजह से मेरे गांव में कुछ लोग अफेक्टेड अगर होते हैं तो मेरा गांव एकदम सिक्योरिटी के साथ एकदम सील किया जाएगा। एकदम समझ लो कंटेनमेंट जोन जिसको बोला जाता है, रेड कंटेनमेंट जोन, वो हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि कोरोना पेशेंट आया कैसे, कोरोना अफेक्टेड हुआ कैसे। और हुआ बात ये है कि मेरे गांव में बाहर यानी बिहार से बंदा कोई आया था बहुत पहले। तो उसने मेरे गांव में ज़मीन लिया हुआ था और ज़मीन लेके अपना घर बनवाया था। तो उसका जो रिलेशन वाला आया था बाहर से यानी आया था, वो बंदा आया था मुंबई से, यानी मुंबई या महाराष्ट्र से आया था। वो पहले से ही अफेक्टेड था और बाहर से होके आया था। और किसी भी तरीके से कि गांव वालों को पता चल गया तो वो पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर दिया कि ये बंदा बाहर से आया है। तो उसका जांच हुआ, पुलिस ले गई उसको, जांच किया गया, पता चला एकदम कंफर्म है वो कोरोना से अफेक्टेड है और उसमें कई सिम्टम्स मिले हैं कोरोना के। तो उसके वजह से मेरे गांव को एकदम सील कर दिया गया है। सील होने की वजह से मेरे गांव वालों को कुछ दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है और ना बाहरी बंदा कोई आ सकता है मेरे गांव में, ना जा सकता है। और बस जो सील किया गया है उसमें बस गांव वाले आ जा सकते हैं। और मैं अभी आप सभी को अपना गांव दिखाता हूं, जहां जहां सील हुआ है, जहाँ सील हुआ है वो एरिया में आप सभी को दिखाता हूँ। तो चलते हैं सीधे जहाँ सील हुआ है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह मेरे गांव को सील किया गया है बांस लकड़ी वगैरह से। तीन जगह मैंने आप सभी को दिखाया, चौथा जगह मैंने आप सभी को नहीं दिखाया। वो जहाँ पे कोरोना पेशेंट पाया गया था, वो भी चौथा एरिया, वहाँ पे भी सील किया गया है। और मैं आप सभी से कहूँगा, प्लीज़ ऐसा आप कोई कदम ना उठाओ कि आपके वजह से कोई दूसरा इंसान कोरोना का सिम्टम आपकी वजह से आ जाए। उसके वजह से दूसरा के आपके परिवार हो सकता है, या आपकी फैमिली हो सकती है, आपके घर वाले, कोई भी हो सकता है आपकी वजह से। तो हम लोग को क्या करना है सबसे पहले
कि कोविड-19 के सिम्टम आपके अंदर ना आए। तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या है आपको पता है? आप सभी को दिखाता हूँ आपको करना क्या है। ये मास्क देख रहे हो, ये मास्क आपको अपने फेस पे लगाना है और ये सैनिटाइज़र आप स्क्रब करेंगे, हाथ को साफ सफाई और साफ सुथरा करेंगे और नाक, कान, आँखों को छूने से पहले तब भी आपको अपने हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा। हाथ सैनिटाइज, अगर सैनिटाइज़र लिए हो तो हाथ सैनिटाइज कर लो, या तो साबुन से आप अपने हाथ को धो लो अच्छे तरीके से। और इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को एक कोरोना पे वीडियो मैंने बनाया था, आप देख सकते हो उसको, उससे आप जानकारी ले सकते हो। और मैं आप सभी से एक चीज़ और कहूँगा, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी जाता हूँ बाहर मार्केट, अपनी दुकान की सामान लाने के लिए मार्केट जाता हूँ सामान लाने के लिए। तो बनारस में कुछ लोग मास्क लगाए रहते हैं, कुछ लोग नहीं लगाए रहते हैं। इसी तरह दुकान में चले जाते हैं सामान लेने के लिए, मॉल में चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग भी ऐसा चीज़ ना करो कि आपकी वजह से कोई किसी का सेहत नुकसान हो। और 4-5 बातों का आप सभी को ध्यान देना होगा। आप मास्क लगाए रहें, हाथ हमेशा साफ करे रहें और लोगों से दूरी बनाए रहें कम से कम 1 मीटर का, और हो सके तो कम से कम बाहर निकले, क्योंकि आप डेली देख रहे हैं न्यूज़ में इस समय 10,000 के ऊपर 24 घंटे में डेली 10,000 के ऊपर कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं। जब लॉकडाउन था तो उस समय कम से कम 2,000 से भी कम मिलते थे। अब जब अनलॉक हो गया है तो इस समय 10,000 के ऊपर 10,000, अभी परसों की बात बता रहा हूँ मैं, 18 तारीख के उस दिन मिले थे। टोटल पूरे इंडिया में 13,000 मरीज मिले थे। तो आप सभी को 4-5 बातों का जो मैंने बताया है वो आप सभी को ध्यान देना होगा। ध्यान नहीं दोगे तो आप भी अफेक्टेड हो जाओगे कोरोना से। सो प्लीज़ ये बात मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड तक पहुंचा देना कि सो प्लीज़ यार तुम भी अंदर रहा करो, होने वाली जो हुई नहीं अभी, मेरे भी होगी अभी। और बस इतना ही मैं आप सभी से कहूँगा। सो प्लीज़ ध्यान रखो यार, ध्यान रखो। जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुन लो। आप लोग हमेशा कहते हो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बाबू। अब मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं करना है, अब मेरे बाबू ने सैनिटाइजर हाथ धोया कि नहीं धोया, नहीं तो मेरा बाबू तुलतुलाने लगेगा। अब क्या तलना है, अब अपने बाबू थे डेली पूछना है कि मेरा बाबू सैनिटाइजर से हाथ धोया है कि नहीं धोया है। नहीं धोया है तो दाते हाथ सैनिटाइजर तल ले और माथ लगा ले। तो प्लीज़ अब मैं क्यों तुलतुला रहा हूँ? मेरी कोई बेबी नहीं है ना। और सो प्लीज़ सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, लोगों से हो सके तो इतना दूरी बना के रखें और बाहर कम जाएं। बाय बाय एवरीवन, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।